दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जिस तरह से आप बैंक में खाता खुलवाते हैं, एफडी, आरडी जैसी अलग अलग स्कीमों में पैसे लगा करके और पैसे कमाते हैं, ज्यादा रिटर्न कमाते हैं, उसी तरह से पोस्ट ऑफिस में भी आप बचत खाता खुलवा सकते हैं, एफडी, आरडी करवा सकते हैं। इसके अलावा कई अलग अलग स्कीमें हैं, उसमें पैसे लगा करके पैसे कमा सकते हैं। तो हर 3 महीने पर जो अलग अलग स्कीम है पोस्ट ऑफिस की, उसके लिए केंद्र सरकार ब्याज दर की घोषणा करती है। तो जुलाई, अगस्त और सितंबर के दौरान पोस्ट ऑफिस की अलग अलग स्कीमों में पैसे लगाने पर आपको कितना रिटर्न मिलेगा मैच्योरिटी तक, वो जान लीजिए, क्योंकि सरकार ने अभी अभी इसकी घोषणा की है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस में किस किस स्कीम में आप पैसे लगा सकते हैं, कौन कौन सी स्कीम पोस्ट ऑफिस में चलती है। तो पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं में शामिल है बचत जमा खाता, 1 साल की सावधि जमा, 2 साल की सावधि जमा, 3 साल की सावधि जमा, 5 साल की सावधि जमा, 5 साल की रेकरिंग जमा, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना यानी SCSS, नेशनल सेविंग्स मंथली इनकम अकाउंट स्कीम यानी NSMIS, जिसको कि पहले पोस्ट ऑफिस MIS कहते थे, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट यानी NSC, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF, किसान विकास पत्र यानी KVP और सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना यानी SSY। चलिए अब जान लेते हैं कि जुलाई, अगस्त, सितंबर के दौरान इन स्कीमों में पैसे लगाने पर मैच्योरिटी तक आपको कितने पैसे मिलेंगे, कितना रिटर्न मिलेगा, कितना ब्याज मिलेगा। तो बचत जमा खाता में आपको पहले की ही तरह 4% सालाना ब्याज मिलेगा। 1 वर्षीय सावधि जमा में पहले जहां 6.8% सालाना ब्याज मिलता था, वहीं पर जुलाई, अगस्त और सितंबर में खाता खुलवाने पर 6.9% सालाना ब्याज मिलेगा। 2 वर्षीय सावधि जमा में पहले जहां 6.9% सालाना ब्याज मिलता था, वहीं पर जुलाई, अगस्त, सितंबर में खाता खुलवाने पर मैच्योरिटी तक 7% सालाना ब्याज मिलेगा। 3 वर्षीय सावधि जमा में पहले की ही तरह 7% हर साल ब्याज मिलेगा। 5 वर्षीय सावधि जमा में पहले की ही तरह 7.5% हर साल ब्याज मिलेगा। 5 वर्षीय आवर्ती जमा यानी रेकरिंग डिपोजिट में पहले 6.2% सालाना ब्याज मिल रहा था, वहीं पर जुलाई, अगस्त और सितंबर में खाता खुलवाने पर मैच्योरिटी तक 6.5% सालाना ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना यानी SCSS में पहले की तरह ही 8.2% हर साल ब्याज मिलेगा। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने SCSS में खाता खुलवाने वालों को 1 अप्रैल 2023 से ब्याज बढ़ोतरी के अलावा एक और तोहफा दिया है। सरकार ने इस स्कीम में निवेश करने की अधिकतम सीमा प्रति खाता 15 लाख से बढ़ा करके 30 लाख रुपए कर दिया है। यानी 1 अप्रैल 2023 से SCSS में अधिक से अधिक 15 लाख की जगह अब 30 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं। इसमें एक बार में ही निवेश करना होता है। नेशनल सेविंग्स मंथली इनकम स्कीम यानी NSMIS, जिसको कि पहले पोस्ट ऑफिस MIS कहते थे, उसमें पहले की ही तरह ही जुलाई, अगस्त, सितंबर में भी खाता खुलवाने पर मैच्योरिटी तक 7.4% सालाना ब्याज मिलेगा। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने MIS खाता खुलवाने वालों को इस साल 1 अप्रैल से दोहरा फायदा दिया है। एक तरफ ब्याज दर में बढ़ोतरी की गई है, वहीं इसमें निवेश की अधिकतम सीमा भी बढ़ा दी है। इस स्कीम में 1 अप्रैल 2023 से सिंगल अकाउंट के जरिए 9 लाख और ज्वाइंट अकाउंट के जरिए 18 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। पहले यह लिमिट सिंगल अकाउंट के मामले में 4.5 लाख रुपए, जबकि ज्वाइंट अकाउंट के मामले में 9 लाख रुपए थी। 5 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र यानी NSC में पहले की तरह ही जुलाई, अगस्त, सितंबर में भी खाता खुलवाने पर 7.7% सालाना ब्याज मिलेगा। इसमें जो आपको ब्याज मिलता है उस पर TDS नहीं कटता है और इनकम टैक्स की छूट भी है 1.5 लाख रुपए तक ATC के तहत। सार्वजनिक भविष्य निधि यानी PPF पर पहले की तरह ही जुलाई, अगस्त, सितंबर में भी खाता खुलवाने पर आपको मैच्योरिटी तक 7.1% सालाना ब्याज मिलेगा। इसमें भी टैक्स छूट मिलता है 1.5 लाख रुपए तक ATC के तहत। किसान विकास पत्र यानी KVP, इसमें भी पहले की तरह ही जुलाई, अगस्त, सितंबर में भी खाता खुलवाने पर 7.5% हर साल ब्याज मिलेगा और 115 महीने में आपका जो खाता है वो मैच्योर हो जाएगा। SSY यानी सुकन्या समृद्धि योजना, जिसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी सरकार ने बेटियों के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए की है, उस पर जुलाई, अगस्त, सितंबर में अगर आप खाता खुलवाते हैं तो पहले की तरह ही मैच्योरिटी तक 8% ब्याज मिलेगा। इसमें भी 1.5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स बचा सकते हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सरकार ने चुनिंदा पोस्ट ऑफिस बचत योजनाओं की ही ब्याज दर में मामूली बढ़ोतरी की है और ज्यादातर की ब्याज दर को जस का तस रखा गया है।
तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।